खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सिलीसेड बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण किए ध्वस्त, लेकिन प्रसिद्ध होटल को छोड़ा। ग्रीन बेल्ट के 50 मीटर के दायरे के नियम में थे अवैध निर्माण। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। टोल कर्मी के हाथ पैर तोड़कर लूटी 5 लाख की रकम। बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे की है घटना। सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म और व्यवस्था जल्द पटरी पर आने का किया दावा। जयपुर में हुई विभागीय मंत्री और हड़तालियों की वार्ता। और डंपर की टक्कर से एक युवक की गई जान और दूसरा हुआ गंभीर घायल। तिजारा और गंज खेड़ली के निवासी हैं पीड़ित। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सिलीसेड के बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य पर आखिरकार जेसीबी का पीला पंजा चल गया। यहां 3 जेसीबी की मदद से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। अलवर एसडीएम के अलावा तहसीलदार, सिंचाई विभाग और यूआईटी के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। साथ ही पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस क्षेत्र में करीब 16 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। झील के बहाव क्षेत्र और जैसमंद की ओर जाने वाले बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। यहां सुबह जल्दी ही टीम पहुंच गई थी। प्रशासन द्वारा अनेक दिनों से बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य चिन्हित किए गए थे, जिनमें होटल भी स्थित हैं। मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग अधिकारी संजय खत्री ने बताया कि एनसीआर गाइडलाइन 2021 के अनुसार रूपारेल नदी के किनारे पर अन्य बहाव क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर ग्रीन बेल्ट छोड़ने का प्रावधान है। इसका उल्लंघन करने वाले अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था। सिलीसेड के वेस्ट वियर से जयसमंद की ओर जाने वाला जो नाले हैं, उनमें जितने भी अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण जो भी हुए हैं, इनसे पानी का प्रवाह बाधित होने की संभावना है। उनको विभाग की टीम द्वारा चिन्हित किया गया था और उन्हीं चिन्हित अतिक्रमणों को आज प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हम 7 अतिक्रमण हटा चुके हैं। उधर यहां स्थित होटल नटनी हेरिटेज की सिर्फ बाउंड्री हटाई गई है। इस बारे में सिंचाई विभाग अधिकारी का कहना था कि बहाव क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर स्थित होटल की दीवार हटा दी गई है। वहीं भवन के लिए यूआईटी द्वारा मशीनरी उपलब्ध करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो होटल है नटनी हेरिटेज, ये कितना टूटेगा? लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, टूटेगा नहीं, आखिर में रह जाएगा। इसके पीछे की बाउंड्री वाल को अभी आपके सामने आप देख लें, तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मेन जो होटल है, इसके लिए कोई स्पेशल मशीन की जरूरत थी, वो अभी अपने को यूआईटी द्वारा उपलब्ध है। कितना हिस्सा सब, जैसे पीछे का जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पूरा टूटेगा? यस। आज ही टूटना है? नहीं, आज तो अगर वो अपने पास मशीन अवेलेबल हो पाई तो आज ही, नहीं तो कल। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग, यहाँ तो पानी आता है, 4-4 फीट पानी आता है, बहाव क्षेत्र तो पूरा है, और फिर आरोप लग रहे हैं कि आधी अधूरी कार्रवाई हो रही है। नहीं, आधी अधूरी नहीं, हम जो अपने जो चिन्हित की गई है कार्रवाई नियमानुसार वो पूरी कर। वहीं क्षेत्र में अवैध निर्माण होते रहे और संबंधित विभाग सोते रहे। ऐसे में भविष्य में लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत बनी हुई है। सिलीसेड क्षेत्र में जो बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण निर्माण था, उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन काफी दिनों से यहाँ कार्य कर रहा था और पहले सर्वे किया था। उसके बाद जो अतिक्रमण थे, बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण थे, उनको चिन्हित कर आज उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हम दिखाए तो हैं जो पूरी तरह जो ये अवैध निर्माण है उनको जमींदोज किया जा रहा है और करीब 4 बुलडोजर प्रशासन द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। और जो सिंचाई विभाग है, प्रशासन है, राजस्व विभाग है और जो भी जितने विभाग है वो वहाँ कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। और जो बहाव क्षेत्र में हम दिखाएं तो ये जो ऊपर पहाड़ों से बहता हुआ जो बरसाती नाला है और सीधा सिलीसेड बांध की तरफ जाता है, तो उसमें बहाव क्षेत्र में ये अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और जो हम पुलिस विभाग की बात करें, अकबरपुर थाना पुलिस है और भी पुलिस है जो यहाँ अपना कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं। और अब अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो हम दिखाएं तो ये जो नाला है, नाला के समीप ही ये निर्माण बना हुआ है। 2 कमरे बने हुए थे और 4 दीवारी बनी हुई थी, तो 4 दीवारी को यहाँ जमींदोज कर दिया है।
और यूपी सरकार आदित्य योगीनाथ उनके तर्ज पर यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यहाँ क्षेत्रवासियों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जो पानी का भाव क्षेत्र है उसमें अवरोध था और अब जो पानी है वो जयसमंद बांध में जाएगा। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनिक साथ, ATL न्यूज अलवर। और वहीं सिलीसेड के कैचमेंट एरिया में बड़ी इमारतें खड़ी होने पर कई सवाल उठे हैं। यहाँ होटल रेस्टोरेंट खुल गए और संचालक मोटी कमाई करते रहे। यदि समय से सख्ती हुई होती तो अवैध निर्माण पनप ही नहीं पाते। ये कार्रवाई हमने देखी है। देखो ये 4 वर्ष से फूट गया ना, 4 वर्ष से फूट गया। ठीक है, सरकार आपकी कानून कार्रवाई करिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया करे, लेकिन इतना तो करे जो पीछे 5-5 फुट थोड़ी 5 फुट से 10 फुट से पर नहीं फोड़ी पीछे, और इसको 4 वर्ष से फोड़ दिया। सबको 4 वर्ष से फोड़ो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ हो रहा है भाई, अमीर जो लोग हैं पैसे देकर हम तो आप मेरे आपस से देख रहे हैं ना। अब कैमरा, आपका कैमरा भी दिखाओ ना वहाँ पे, अब पीछे कितना फूटा है, यहाँ पे कितना फूटा। ये पीछे ये हालांकि मेरा इसमें हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन एक जायज बात और इंसानियत की बात बोल रहे हैं हम तो। अब पीछे 5 फुट फूटा है, यहाँ 50 फुट क्या फूट गया। अधिकारियों ने गलत कार्रवाई तो की है, कार्रवाई से सहमत नहीं है। सर ने वो सब हटाना था। बड़ा अतिक्रमण है, बड़ा अतिक्रमण देखो, गांव पूरे गांव पे कर रखा अतिक्रमण उसने। और अब ये क्या कार्रवाई हुई आज? ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो वैसे ही कोई मामूली शादी खा रहे हैं सर। ऐसा क्या लगता है, क्यों ऐसा हो गया? ये हो गया होगा, पैसे भर दिए होंगे आप अफसरों को। यहीं के हैं नटो की पंजाब वाली ढाणी का। 4 दीवारी ये शमशान घाट की ये गलत तोड़ी गई है। अच्छा, ठाकरन का मलेटा, ये ठाकरन जागीरदार यहाँ का, उनका मलेटा ही उन 4 दीवारी तोड़ी गई है। भाई कर 4 दीवारी बनवाई ही, और रास्ता ये 4 दीवारी को ये काट दिया है, या मलेटन को ये काट दिया है, और ये 4 दीवारी मलेटन की। ग्रामीणों ने पैसे इकट्ठे करके 4 दीवारी लगाई। 4 दीवारी लगाई। तो ये अतिक्रमण में नहीं थी क्या? ये नहीं, भाव क्षेत्र में। भाव क्षेत्र में तो ये सिर्फ खाना पूर्ति की गई, खाना पूर्ति की गई है और कुछ नहीं। सारी होटल छोड़ रखी इन्होंने, सब ऊंचा भर तो होगा, ऊंचा कर लिया पानी में, सब पानी में हुई। एक होटल बताओ, ये आपकी 4 दीवारी तोड़ी है, गलत तोड़ी है क्या? ये गलत तोड़ी सारी, सबन तोड़े उन्होंने, वहाँ भी रुक रहे हैं पानी। तो कौन सा होटल है? देसी घाट है, ये सारे होटल है, सरकारी जमीन है इनमें, सारी सब सरकारी जमीन है। चाहे पटवा से निकलवा ले हम, तो इनको क्यों नहीं तोड़ा गया? वो सब पैसा खा रहे हैं, सब पैसा ले लिया सब। तो बड़ा अधिकारी सिस्टम अधिकारी पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसा ले रहे हैं। ये आपके पास में ये शमशान भूमि भी है, उसकी 4 दीवारी हाँ, ये तोड़ दिया, खड़े टायर ये तोड़ दिया। गलत कार्रवाई की गई। हम आपसे एक बात, गलत कार्रवाई कर रहे हैं ये सर। उधर SDM प्रतीक जुईकर के अनुसार जल संसाधन विभाग ने कैचमेंट एरिया में 50 मीटर का दायरा माना है। उसके अनुसार मंगलवार को कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि यहाँ होटल नटनी हेरिटेज और मेधावन सहित कई निर्माण अवैध माने गए। इसके अलावा इलाके में संचालित कई अन्य होटलों को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। ये जल संसाधन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और इसमें जल संसाधन विभाग ने जो 16 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे उन पे कार्रवाई की जा रही है। जो नियमानुसार ये कार्रवाई जल्दी शुरू की गई ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए और बाकी कार्यालय के काम भी शुरू हो जाए। जल संसाधन विभाग का जो नियम है उसके तहत जो नाला है या जो बहाव क्षेत्र है उससे 50 मीटर तक का जो निर्माण है वो उन्होंने पहले ही चिन्हित किया गया है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जो बिल्डिंग अगर 50 मीटर दायरे के बाहर आ रही है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, हर महीने चलेगी, हर 3 महीने में इसका सर्वे होगा। जो अभी वो 16 के अवैध निर्माणों में जो नहीं है उनका भी चिन्हीकरण किया जाएगा, उन पे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये 16 निर्माण है, सभी पे आज कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी और अवैध निर्माण ऐसे पाए जाएंगे उसमें हर महीने कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि SDM अलवर के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम पिछले 1 महीने से अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस देने का कार्य पूरा कर चुकी थी। नोटिस के बाद अतिक्रमण नहीं हटने पर यह कार्रवाई की गई। उधर मंगलवार को प्रसिद्ध होटल की बिल्डिंग नहीं हटने को लेकर चर्चा भी बनी रही। बहाव क्षेत्र से पूरा अतिक्रमण हटाने पर सिलीसेड की उपरा का पानी जयसमंद तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह ऐतिहासिक बांध फिर से भर सकेगा। यह भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई होती तो अमीन शाह नाला जयपुर की तर्ज पर सभी भवन जमींदोज हो जाते। बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे स्थित जखराना टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी के हाथ पैर तोड़कर 5 लाख की नकदी लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है। यहां बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने तोड़ फोड़ कर दी। इसके बाद कर्मचारी दीपू सिंह चौहान को बेरहमी से पीटा। चौहान के अनुसार गाड़ी में 10 में से 12 बदमाश सवार थे और सभी ने मुंह पर नकाब बांधा हुआ था।
उन्होंने आते ही टोल प्लाजा के बूथों पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने हमला कर दिया। बदमाशों ने यहां रखे मोबाइल तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरों में भी तोड़फोड़ की। साथ ही करीब 5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। उधर सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बंदे आए बोलेरो पर के रोंग साइड से उतरे, मुंह पे सबके डाटा बंधा हुआ था, कपड़ा बंधा हुआ था। जैसे आए तो वहाँ पे लटबाजी चालू कर दी उन्होंने। बंदे को देखा, बंदे को पीटा, बंदे पे गए एक बगा बंदा इधर खोखे के पीछे, तो उसको पीटा। फिर आए डीसीआर तोड़ गए, अंदर बूथ की मशीनें तोड़ गए, कैश लूट के ले गए सारा। फिर यहाँ से रात नाइट वाले बंदे सो रहे थे अंदर। फिर वहाँ गए, बंदे तो देख के भग गए, तो अंदर ऑफिस में घुसे, वहाँ तोड़ फोड़ की, मशीन तोड़ दी, वहाँ का कैश पड़ा था वो सारा लूट के ले गए। फिर वापस नार रोड साइड भगे। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। कितना अमाउंट होगा अमूमन? अमाउंट होगा 4-5 लाख रुपये अमाउंट होगा। 4-5 लाख रुपए। अच्छा, क्या क्या गए? क्या कुछ भी नहीं गए, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। जैसे आए, जैसे मारपीट शुरू करी, बस केस लूटा, सीधे निकल गए। तो आपके सीसीटीवी कैमरे चल रहे होंगे या कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी वैसी कोई बात नहीं। आपके कैमरे चल रहे होंगे, इसमें आया होगा? कैमरे लाइव चल रहे हैं सारे, उसमें कैमरे का सिस्टम सारा तोड़ गए हो। आपकी डीवीआर तो होगी? डीवीआर ही तोड़ गए। डीवीआर भी तोड़ गए। करीब 2 सप्ताह से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। वहीं बुधवार से ये कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह के अनुसार कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके शहर को पहले जैसा बनाने का आश्वासन दिया है। आयुक्त ने बताया कि प्रदेश स्तर पर वार्ता में मांगे मान ली गई हैं। साथ ही रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। देखिए, आपको विदित है कि प्रदेश व्यापी हड़ताल थी। सफाई कर्मचारी जो नई भर्ती निकले हैं उसके ऊपर, और 2012 की जो भर्ती थी उसके आधार पर निकालने की बात कर रहे थे। साथ ही जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उसमें जो केस माननीय समिति के समक्ष विचाराधीन थे उन पर समझौता वार्ता हुई है, तो राज्य स्तर पर सहमति बन गई है। कल से सफाई कार्य शुरू हो जाएगा। ये यहाँ की यूनियन के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि 2 दिन हम पूरे दिन सफाई करेंगे और 2 दिन में शहर को साफ कर देंगे। रात्रिकालीन जो सफाई हम कर रहे हैं ठेकेदार संवेदक के संसाधनों से, निगम के संसाधनों से, वो हमारी यथावत आज भी जारी रहेगी। तो कल से सारे संसाधन उनको उपलब्ध कराए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और शहर वापस में 2 दिन में आपको पूर्व जैसा दिखाई देगा। ये हमारी प्राथमिकता है। निरंतर सफाई करेंगे और सभी ने ये किया है कि हम 2 दिन में शहर को साफ कर देंगे, ये उनकी तरफ से भी। उधर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रदेश स्तर पर यूनियन पदाधिकारियों की संबंधित मंत्री से वार्ता में समझौता हो गया है। महापौर ने बताया कि अलवर में भी अग्रवाल धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन शहर में साफ सफाई अब जल्द ही सुधर जाएगी। जो सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी वो आज समाप्त हो गई है और सभी हमारे सफाई कर्मचारियों ने इस निगम में आकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सफाई के लिए भेज दिया गया है कि जो जहां पहले अपने कार्य कर रहा था वो अपने अपने क्षेत्र में जाके कार्य करेगा। सरकार के माध्यम से जो वार्ताएं हुई प्रदेश स्तर पर, वहां से हमारे यूनियन के यहाँ के अध्यक्ष और पदाधिकारी कल जयपुर भी गए थे और उन्होंने मुझे आज जो यहाँ विस्तार से बताया कि कल उनकी वहाँ माननीय मंत्री महोदय के वहाँ जाकर जो वार्ताएं हुई है उस वार्ता में उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद दिया है कि सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है। जो 2024 की जो भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया है। आगामी जो भर्ती होगी उस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले और जो कहीं यूनियन के और सरकार के मध्य जो कहीं कोई कानूनी सलाह लेकर उन भर्तियों में उनको प्राथमिकता देने के लिए, जैसा कि अभी हमारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कहा है कि भाई संविदा के अनुसार उनको रखा जाए निगम के द्वारा और उन लोगों को सफाई में प्राथमिकता मिले, उन लोगों को भर्ती किया जाए। लेकिन अब आज वाल्मीकि समाज स्वयं यहाँ आकर ये गारंटी लेकर गया है कि हम 2 से 3 दिन में पूरे शहर की साफ़ सफाई को बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए शहर में सफाई को हुए, तो वो 2-3 दिन में इस साफ सफाई को कर देंगे। यूरिया की आड़ में लाई गई करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है।
ये कार्रवाई शाहजहांपुर पुलिस ने की है। नीमराना थाना प्रभारी सचिन शर्मा के अनुसार कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर हाईवे पर एक वर्कशॉप में कंटेनर को टायर बदलने के लिए लाया गया था। मुखबिर ने सूचना दी कि इसमें अवैध माल मौजूद है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो सामने आया कि यूरिया और गेटों के नीचे 20 लाख रुपए की अवैध शराब भरी हुई थी। चंडीगढ़ मार्का की अलग अलग ब्रांड की कई बोतलें मिली हैं। पूछताछ में सामने आया कि ट्रक पहुंचाने के लिए हर बार के चालक को 50,000 रुपए मिलते थे। आरोपी पहले भी 2 बार अवैध शराब लेकर गुजरात जा चुका है। गौरतलब है कि गुजरात में शराब बंदी लागू है। वहीं पकड़ा गया आरोपी शाहरुख हरियाणा के पुन्हाना क्षेत्र का निवासी है। एसपी साहब के फीडबैक से हमें डायरेक्शंस मिले थे और उसमें हमें मुखबिर से इतला मिली थी कि यहाँ पे नाइस रोड लाइन का एक वर्कशॉप है शाहजहांपुर में। वहाँ पर एक जो ट्रक है वो यहाँ टायर रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर रुका था। उसका वो गुड़गांव से और वडोदरा रोड के बीच में वडोदरा जाना था उसको। उसके पास में बिल्टी भी थी और जिसके अंदर बिल्टी के अंदर उसको लोड जो सामान था उसका गत्ता कार्टून और यूरिया के लगभग 950 यूरिया के कट्टे थे उसके अंदर। तो ये बिल्टी तो उसकी थी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास में सूचना थी कि उसके बीच में वो शराब की तस्करी वो कर रहा है। तो उसको वेरीफाई करवाया गया एसएचओ के मार्फत, एसएचओ पुखराज जी के मार्फत। उन्होंने अपनी टीम लेकर के वहाँ पहुँचे और उन्होंने वेरीफाई किया उसको। तो उसके अंदर हमें जो ड्राइवर था शाहरुख खान, उसको वो गुड़गांव से उसने अवैध शराब खरीदी थी और वो वहाँ वडोदरा उसको तस्करी कर रहा था। तो 229 पेटी अवैध शराब की हमने जब्त करी हैं उसके अंदर, और जिसकी कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। ट्रक जो है चक्का था वो 50 लाख रुपए कीमत का ट्रक है। उसमें लगभग 1600 के आसपास 1188 बोतल तो शराब की है और 6240 पौवे हैं। वो यूरिया के कट्टों के बीच में, गत्तों के कार्टून के बीच में उसने छुपा करके रख रखे थे। अभी उसको शाहरुख खान ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और उसका पीसी रिमांड प्राप्त कर रहे हैं। आगे अनुसंधान जारी है। अभी अनुसंधान में आया है कि वो पहले भी, लेकिन वो पहले दूसरे रूट से जाता था। इस बार उसका रूट चेंज हुआ था और इसी आधार पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी और एसपी हमारे जो कोटपुतली एसपी वंदिता राणा मैडम है, उनकी तरफ से फीडबैक प्राप्त हुआ। तो फिर हमने इसको वेरीफाई करवाया तो हमें ये एक आदमी थे या दो और भी थे? ये अभी तो शाहरुख खान ड्राइवर को ही हमने अरेस्ट किया है। वही इस ट्रक के साथ में था। ट्रक को जब्त कर लिया है, दारू को सीज कर दिया है। अभी एक ही आदमी को किया है। बाकी इसमें कौन कौन इसके साथ में भरवाने में या वहाँ पे प्राप्त करने में या कहाँ से वो लेकर के। तिजारा में मेगा हाईवे स्थित असलीमपुर चौक पर डंपर के नीचे आकर एक युवक कुचल गया। यहां गत देर रात डंपर चालक ने किनारे पर खड़ी ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा युवक डंपर के नीचे आ गया। वहीं ट्रॉली पलट गई और डंपर डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार अरंडका गांव निवासी 30 वर्षीय साहुन मकान निर्माण के लिए सरिया और बजरी लेने गया था। किशनगढ़ बास से लौटते समय टायर पंक्चर होने पर वह मार्ग की एक दुकान पर इसे सही करवाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी और इसकी चपेट में साहुन भी आ गया। दुर्घटना के बाद चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया। मेरा भाई ट्रैक्टर के पास खड़ा था, डंपर आ रहा था इधर से टपुकड़ा साइड से, तो उसने डंपर ने टक्कर उस पर मार दी और वहीं उसका एक्सपायर हो गया। डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। पीड़ित रतनलाल गंजखेड़ली क्षेत्र का निवासी है। वह कई वर्षों से हरियाणा के सोहना में मजदूरी कर रहा है। 4 अगस्त को मजदूरी से कमरे पर लौटते समय डंपर ड्राइवर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि डंपर चालक ने अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी। घटना के बाद लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल युवक को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना ये मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं 20 साल से
वहीं सोना रहता हूँ। तो बिरावटी से आ रहा था, गाड़ी हो गई मेरी खराब। हम पैदल पैदल आके लाखवास गांव के मंदिर के पास में रुक गए, रोड के किनारे रुक के ये एक डंपर आया और उसने टक्कर मार दी बिल्कुल। वहाँ से घिसते घिसते रोड पे चले गए, पाँव टूट गया, कूले पे ये नीचे से गया सर। डंपर वाले ने शराब पी रखी थी? बहुत ज्यादा होश ही नहीं था, दारू पी रखी सर। अब भी इस टाइम थाने में है वे। अलवर के संजय नगर स्थित परिसर में एटीएल परिवार की ओर से मंगलवार को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया, साथ ही महाआरती संपन्न हुई। यहाँ हर वर्ष निदेशक मुकेश गुप्ता की ओर से यह आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि श्रावण मास में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में यह आयोजन संपन्न हुआ। इसमें सभी परिजन और स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी रही। अलवर के बगड़ तिराहा क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद के चलते 6 माह की गर्भवती महिला जख्मी हो गई। ऊंटवाल गांव निवासी पीड़ित के अनुसार महिला लक्ष्मी और उसकी सास रेशम जलदाय विभाग की टंकी पर पानी भरने गई थी। यहां उनकी कुछ महिलाओं के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग उनके घर में घुस गए और लाठी डंडों से मारपीट की। ऐसे में 6 माह की गर्भवती लक्ष्मी को महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने में सुस्ती बरत रही है। इसके अलावा आरोपी पक्ष महिला अस्पताल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष घबराया हुआ है। साहब वो हमारे एक सरकारी बोर है, वो गई थी पानी के लिए, पानी पे वहाँ झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने से बाद घर पे आई तो फिर उन्हें हमला किया मारपीट का लक्ष्मी पे। उसके 6 महीना का गर्भ है, बच्चा है। अब उसको देखो, 2 बच्चे उसके पहले हुए हैं, वो मर गए। अब ये तीसरा बच्चा, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होते हैं। तो अब साहब इस बच्चे को देखो, ये मरा है या जिंदा है, क्या है क्या नहीं। अभी तक हमारे को रिपोर्ट करी थी हमने रामगढ़, जब तो गाड़ी चलेगी नहीं उनको पकड़ा नहीं झगड़ा। और बाद में अब हम दोबारा गए, कुछ नहीं सुनाई ली हमारी साहब, क्योंकि यहाँ से निकल जाओ, बाहर चलो यहाँ से। कौन से थाने में आपने FIR दर्ज करवाई थी? रिपोर्ट करी थी खाली। कहाँ पे? अरे बगड़ का तिराया, वहां से हम आ गए साहब यहाँ पर। बाद में फिर वो लोग हमारे जनाने को लात घूसा खूब मारा, गंदे गंदे गालियाँ काटने लगे। और फिर बोले हम ऐसे काटेंगे जैसे तुमको गाय काटे हैं, और बाकी का तो वही कम से कम 100-200 हैं उनकी लाठियाँ हैं। वो सब काम धंधे पे गया हुआ है। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस की हमारी कोई सुनाई नहीं लेती। वो तो राजीनामा का दबाव बना, भाई राजीनामा करो राजीनामा करो। हम कैसे करेंगे जब हमारी ये जनानी मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, फिर हम राजीनामा। अलवर में फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी कर डाली। यह आरोप लगाते हुए पीड़ित कारोली निवासी सूबेदार खान ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ग्रामीण के अनुसार उसने हनुमान सर्कल स्थित दर्शना ऑटोमोबाइल से ट्रैक्टर खरीदा था। उसने अपना पुराना ट्रैक्टर 1,35,000 में दिया था और नए ट्रैक्टर को फाइनेंस करवाया था। साथ ही सिक्योरिटी के रूप में खाली चेक दिया गया था। आरोप है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस चेक में निर्धारित राशि से अधिक भर ली। साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ऐसा 2012 में ट्रैक्टर लिया था एजेंसी वाले से, 4.5 लाख की मैंने फाइनेंस करवा ली थी। बाकी के मैंने कैश दे दिए थे, कुछ पैसे बाकी रह गए थे 29,500 रुपये। तो मैं उसके पास एजेंसी में 4-5 बार गया कि मुझे मेरे RC दे दो और अपने पैसे ले लो। हाँ देता हूँ, हाँ देता हूँ, हाँ देता हूँ। 5-6 बार चला गया, नहीं दी। अब उन्होंने मेरा चेक, वो 29,500 खाली चेक लिया था सिक्योरिटी तौर पर, अब वो चेक 70,000 का भर के दिया है और मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये बोले फैसला कर लो, फैसला कर लो, 2,000 कम दे दो। तब इतना पैसा मेरे पास है? ये दर्शना ऑटोमोबाइल। कहाँ पर है? ये अपने हनुमान सर्किल से पहले पड़ते थे। अब वही कह रहा कि कर लो राजीनामा, 2,000 रुपये कम दे दो। हाँ, मेरे खिलाफ उन्होंने कर दिया, मैंने उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दिया। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत अलवर के जनाना अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें नर्सिंग कर्मी विद्यार्थी शामिल हुए।
वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि सप्ताह के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, जनाना अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद और कोऑर्डिनेटर पूनम मलिक सहित प्रभारी अमनदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। विश्व स्तनपान सप्ताह के छठे दिन जागरूकता रैली निकालते हैं, जिसके जरिए हम स्तनपान जागरूकता आम जनता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लेके कहाँ तक लेके? ये रैली जनाना अस्पताल परिसर से शुरू हुई है, नगली सर्कल से कंपनी गार्डन होते हुए दोबारा। विश्व स्तनपान सप्ताह के छठे दिन आज छठा दिन था और आज हमारी एक रैली निकाली गई थी जो जनाना हॉस्पिटल से निकली थी। और इस रैली का एक मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हम स्तनपान जागरूक करें, जन जन को जागरूक करें। हॉस्पिटल में तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हो ही जाता है, और वैसे ही सब पूरे सप्ताह हमने बहुत ज़्यादा जागरूकता के लिए प्रोग्राम भी रखे, बहुत कोशिश करी। लक्ष्मणगढ़ गए और हॉस्पिटल में भी एक प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम था, पोस्टर कंपटीशन था, और सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमारे इस सप्ताह में रहेगा वो कल रहेगा, जिसमें हम डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। जिसमें क्या है कि अब हमारे यहाँ पे जो एसएनसीयू में बच्चे भर्ती हैं या अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें नर्सरीज हैं, उसमें भी बच्चे जो शिशु हैं उनको, नवजात शिशु हैं, उनको मिल्क की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर डोनेशन देते हैं वही दूध जो माताएं देती हैं वही दूध उनके पास प्रोसेस के बाद जाता है। तो कल हमारा एक डोनेशन कैंप है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दलित समुदाय में सरगर्मी बनी हुई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोहनलाल सुलानी और जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण करने का आदेश दिया है। इन नेताओं ने कहा कि इस फैसले पर अमल को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वर्गीकरण नहीं चाहते बल्कि समानता और एकरूपता चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, ऐसे में सरकार को पहले से ही सचेत होना होगा। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है आरक्षण के वर्गीकरण का, इसका मेरा विरोध है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री देश के से मैं अपना पक्ष भी रखता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो राष्ट्रपति के पास जाएं और इसे कैंसिल कराएं। देश स्वतंत्र होने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें आर्टिकल 340 जो है उसमें दलित वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको इसलिए रिजर्वेशन मिला था कि वो पीड़ित थे, उनका शोषण हो रहा था, ऊंच नीच का भाव बढ़ रहा था, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिया गया। अब हमें सत्ता के अंदर तो हमको बराबर रिजर्वेशन मिल रहा है, एमएलए, एमपीज या जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, परंतु जो उन्होंने कहा कि भाई इनको धरती भी बंटनी चाहिए। एक किसान के पास तो हजारों बीघा ज़मीन है और गरीब दलित के पास एक टुकड़ा भी ज़मीन का नहीं है, ये बराबर होना चाहिए। हर व्यक्ति को 5 बीघा ज़मीन ये सरकार दे जिससे कि उनका स्तर ऊंचा उठे। अब आपने ये कर दिया साहब, क्रिमिलियर है जो कि साहब इसका वर्गीकरण करो कि जो नीचे का व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिले, जबकि हम चाहते हैं ये समानता रहे, बराबरी रहे। अगर ये वर्गीकरण करेंगे तो ये तो समझ लो कि समाज में ये भेदभाव खड़ा कर रहे हैं। समाज में समानता आनी चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए। आप भेदभाव खड़ा कर दोगे तो समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। हुआ था और अब भी जैसे सुनने में आ रहा है कि 21 तारीख को फिर ये इकट्ठे होंगे तो ये तो साहब उपद्रव भी होगा, मरेंगे मारेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका आज की तारीख में तो प्रत्येक अनुसूचित जाति का व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा पहले धन और धरती बांटो फिर आरक्षण काटो। आज गरीब उसी ज़िंदगी जी रहा है जो मेरा समाज फुटपाथ पर जो जूती गांठने का काम करता था, तीसरी पीढ़ी के लोग भी वही फुटपाथ पर जूती गांठने का काम करता है। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति का विकास क्यों नहीं हो रहा, उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा।
अब ये कहते हैं कि साहब तुम्हारे लोग खा जाते हैं। अरे हमारे लोग कहाँ से खाएं, वो भी तो गरीब थे बेचारे, उनके आज बाप लग गया तो बेटे डोल रहा है फुटपाथ पर। आज आप देखो इतने बड़े बड़े स्कूल खुल गए, इनकी फीस कितनी है। छोटे से बच्चे को भी अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो 5,000 रुपये प्रति माह के रूप से लेते हैं। अब तो 5,000 में तो बेचारी चौको बर्तन करती है वो। तो वो इस प्रकार के जो लोग हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जो छात्र पढ़ रहा है, हमारे छात्र उनका कैसा मुकाबला करेंगे। आप केवल मात्र दलिया खिचड़ी भोजन दे करके और ये गरीब तबके के लोगों को शिक्षा देना चाहते हो, इससे शिक्षा का स्तर थोड़ी बढ़ेगा। स्तर तो जब बढ़ेगा जब उसको प्रॉपर रूप से सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा दी जाएगी। ये निर्णय पूरे देश में बहुत बड़ी खलबली मची है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में। लोग ये देख रहे हैं कि डिवाइडेशन कैसे करेगा। भारत की जब जनगणना नहीं हुई है, जाति जनगणना नहीं हुई है, और उसके बिगर आप कैसे डिवाइडेशन करोगे। अभी कौन सा समाज है वो अल्पमत में है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो ये क्या कास्टीय विभाजन हो जाएगा। और कास्टीय विभाजन होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में एक विखंडन की बात आ जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार और देश को बहुत सोच समझ कर निर्णय करना पड़ेगा। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विरोध करो, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन कानून के दायरे में विरोध करना चाहिए। अपना पक्ष रखो, मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। और क्यों कि जब आरक्षण की बात आई है तो आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में लड़ना चाहिए। जब तक ये समाज संगठित नहीं होगा तो लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, कानून बड़ी चीज़ है, कानून को नहीं नकारना चाहिए। पिछली 2 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पूरा देश में, उसमें हम भी लोग शामिल थे, लेकिन हमने कानून की पालना की, कानून का साथ दिया। और अब भी हम इस निर्णय के पक्ष हैं, लेकिन इस निर्णय का सुधार दोबारा पुनरावृत्ति हो, और पुनरावृत्ति होने के बाद निर्णय लिया जाए, जल्दी नहीं की जाए, और फिर इसका डिसीजन देश के हित में आए। हम इस पक्ष में। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं ना, जब से देश का निर्माण हुआ है और जब से देश में सबसे आगे रहे हैं। ये राजाओं का राज ले लीजिए, उस समय भी सेना में सबसे आगे रहते थे, और अब भी अब लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। लेकिन मैं समाज को और देश के जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, उनको यही निवेदन करूंगा कि भाइयों लड़ाई लड़ो, लेकिन कानून के दायरे में लड़ाई लड़ना, जिससे कि आने वाले समय में युवाओं के लिए, युवाओं का हित का नुकसान ना हो, युवाओं पे कोई अत्याचार ना हो, युवाओं पे कोई केस और कानून की कार्रवाई ना हो। बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ नेताओं की चिंता सामने आई है। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार बांग्लादेश के राजनीतिक हालात चिंताजनक हैं। यहाँ हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिरों में तोड़फोड़ एवं हिंदू व्यापारियों की दुकानों पर लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। उनका कहना था कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस स्थिति के लिए जिम्मेदार रही हैं और उन्हें समय रहते कदम उठाना चाहिए था। पंडित धर्मवीर शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी उठाई है। गौरतलब है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को सेना ने तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह भारत पहुंची थी। लेकिन जो अंदर की स्थिति है ना राजनीति की, वो उसकी जिम्मेदार खुद हसीना जी ही है। भारत सरकार जरूर उठाएगी, समय पे उठाएगी, और भारत सरकार का निरंतर चिंतन मनन मंथन चल रहा है, मीडिया में ही आ रहा है, और पूरी जो अधिकतम संभव प्रभावशाली कदम होगा वो उठाया जाएगा। हसीना के असफल होने की बात, देश छोड़ने की बात, उसके लिए खुद हसीना जी जिम्मेदार है। शेख मुजीबुर रहमान के बंगाल के मुक्ति के आंदोलन में साथ देने वालों की औलाद को 30% सरकारी आरक्षण को इनको खत्म करना चाहिए था या कम करना चाहिए था। वो ये करने में सफल नहीं हुई, इसलिए आंदोलन हुआ, आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई, उग्र हो गया और ये नौबत आ गई। अगर वो उस पर उचित कदम उठा लेती कुछ नहीं होता। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपीसी के तहत की है। ऐसे में यह नियुक्ति शून्य हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग उन्हें उकसाते हैं, जिससे गतिरोध पैदा हो जाता है। जूली ने आरोप लगाया कि हमारे सदस्य मुकेश भाकर को बाहर निकाला गया और महिला सदस्य के साथ हाथापाई की गई। उन्होंने अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर राहत पैकेज का सवाल भी उठाया। इसके अलावा कहा कि एनसीआर में शामिल अलवर में प्रदूषण फैल रहा है। आज सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकारें बाध्य हैं कि वो केंद्र सरकार के कानूनों को माने और अनुच्छेद 256 के अंदर राज्यपाल अपना प्रतिवेदन भेज सकता है कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों को नहीं मानती है। राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर सीआरपीसी का जो कानून था वो भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 आने के बाद में 30 जून से पहले तक सीआरपीसी का कानून था और 1 जुलाई के बाद में BNSS का कानून देश के अंदर लागू हो गया। ये कानून लागू होने के बाद में इस सरकार के द्वारा APP की जो नियुक्ति की गई है 12 जगहों पर, वो वैसे ही ऑर्डर शून्य हो जाता है, क्योंकि ये नियुक्तियां जो की गई हैं ये पुराने कानून के तहत की गई हैं और पुराने कानून के तहत नीचे से प्रपोजल आते थे और उन्हीं में से PP और APP की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन नया जो कानून है वो ये कहता है कि जो आने वाले समय में PP और APP बनेंगे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होने चाहिए और उन्हीं में से सरकार उनको लगा सकती है। अब 2 प्रकार की गलती ये सरकार कर रही है। पहले तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर जो इस नियम की पालना करते हैं वही PP और APP बन सकते हैं, और जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक जो संकट है इस सरकार के सामने कि ये पुराने नियम के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। ब्लंडर मिस्टेक है सरकार का, सरकार इससे बचना चाह रही है। हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने आसन से सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें सिर्फ इस पे व्यवस्था आ जाए, सरकार का जवाब आ जाए कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है। और सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती और ज़बरदस्ती सत्ता के पक्ष हमारे लोगों को उकसाते हैं, जिसकी वजह से सदन के अंदर गतिरोध बना। हम लोग हमारे जो नियम और प्रक्रिया है उनके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, हम अपनी बात जिस प्रकार से उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं। हमने नियम 119 का हवाला दिया, सारी बातें हम सदन के अंदर रखी और हमारा हक है, हम जो चीज़ें गलत होंगी उसका विरोध करेंगे
और उस विरोध को दबाने के लिए जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के द्वारा हमारे एक माननीय सदस्य को बाहर निकाला गया है, प्रस्ताव किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ निंदनीय है। जिस प्रकार का ये सरकार का जो मंशा है वो साफ झलकती है। हमारी महिला सदस्यों के साथ जिस प्रकार से विधानसभा स्थगित होने के बाद में भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते रहे, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत वो लेके आ गए। ये इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती। सदन के अंदर गतिरोध पहले भी रहा है, ये हमेशा एक प्रक्रिया है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। ये डर क्यों रहे हैं? हमने यही तो कहा था कि सरकार अपना पक्ष रख दे, आके रख देते अपने पक्ष कि इनकी जो नियुक्ति अगर इन्होंने सही की है तो बता देते सदन के अंदर, क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये बात मैं कहना चाहूँगा। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का भजन भी गाया। सदन स्थगन करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अग्निवीर शहीदों को कारगिल पैकेज देने के ऐलान का भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा और जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इससे अग्निवीरों का हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की घोषणा भी की है। इसके तहत पुलिस, जेल प्रहरी और अन्य सुरक्षा एजेंसी में लाभ दिया जाएगा। कारगिल के शहीदों को जो सम्मान दर्जा पैकेज मिला, अग्निवीर के शहीद को देना, अग्निवीर की योजना को सम्मान देना है, स्थापित करना है। अग्निवीरों के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना है और युवाओं को डबल फायदा है। जो अग्निवीर में जाएंगे कम समय में कुशल हो जाएंगे, आगे के काम करने के लिए उनको धन मुद्रा मिल जाएगी और अगर शहीद होंगे तो ये पैकेज मिल जाएगा। इसके बाद में तो कोई संशय ही नहीं है। किसी भी अग्निवीर को अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद भटकने नहीं देगा। सम्मान भी दिलाएगा, धन भी दिलाएगा, रोटी भी दिलाएगा, इज्जत भी दिलाएगा। अग्निवीर में जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, उनका भी लोकसभा में भी क्वेश्चन राहुल जी ने उठाया था। उस लोकसभा राहुल जी ने जो क्वेश्चन उठाया था उसका आंसर प्रधानमंत्री जी के वहाँ कार्यकाल में भी दिया गया। और अब हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, लाडले हैं, जो बहुत अच्छी सोच के विचार के व्यक्ति हैं, उन्होंने तय कर दिया कि जो कारगिल युद्ध जो अग्निवीर हैं उनको शहीद हुए हैं तो उनको एक बड़ा पैकेज दिया जाए, उनका मान सम्मान की पूरी ध्यान रखी जाए। ऐसा है हमारा मुख्यमंत्री और उस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है, जो सैनिक और सेना के जवानों के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ साजिश कर रही है, साथ ही वक्फ संपत्तियों से अधिकार छीनना चाहती है। इसे लेकर नए नए कानून बनाकर परेशान किया जा रहा है। जिला महासचिव साजिद अनवर खान के अनुसार पिछले करीब 11 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार की मंशा आरक्षण और संविधान को समाप्त करने की है। मोदी जी ने पिछले 11 साल में मुसलमानों को निचले स्तर पर लाए हैं। जो इनका उत्थान के लिए जो बनी हुई है संस्थाएं, उनको टारगेट किया है और अब जो मुसलमानों की संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, सेंट्रल में वक्फ बोर्ड है, स्टेटों में वक्फ बोर्ड है, वो मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उनकी देखरेख के लिए है कि कहीं कोई दबी हुई तो नहीं है। अब उसमें ये ऐसा कानून ला रहे हैं कि उनको पंगु बना रहे हैं, वो कोई स्वयं अपना निर्णय नहीं कर पाएँ और इनके ऊपर आधारित रहें और ये मुसलमान समाज को टारगेट करें, क्योंकि मुसलमान समाज हमेशा कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, इसलिए वो मुसलमान को टारगेट पे लेकर ऐसी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ साथ ओबीसी समाज को, SC ST समाज को, क्योंकि अब पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो भी इनकी नीति को समझ गए हैं, तो वो भी अब उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो वोटिंग की है तो वो भी टारगेट पे आ गए हैं। उनके आरक्षण के साथ भी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और इनका मोदी जी का और उनकी जो टीम है उनका सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का सीधा सीधा लक्ष्य है। अलवर में मंगलवार को तीज की धूम रही। महिलाओं ने कई जगह तीजोत्सव मनाया, साथ ही सिंजारा भेजने की परंपरा भी निभाई गई। इस मौके पर घेवरों की भी खासी बिक्री हुई। इसी कड़ी में मालवीय नगर स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड पाठ हुआ और तीजोत्सव मनाया गया।
यहाँ विशेष पूजन के बाद प्रसाद अर्पित किया गया। वहीं महिलाओं ने झूला झूलने के अलावा भजनों पर नृत्य भी किया। पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। मालवीय नगर जलेश्वर महादेव मंदिर में वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और तीज उत्सव मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं इकट्ठी होकर झूला झूल रही हैं। तीजोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में मालवीय नगर में मनाया जा रहा है। श्री 1008 श्री महादेव जलेश्वर महादेव जी के मंदिर में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हनुमान जी महाराज का भी विग्रह है वहाँ पर। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है। स्त्रियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, भगवान का सुंदरकांड कर रही हैं। और उसके बाद में ये कार्यक्रम होने के बाद में शनि मंदिर के सामने भगवान का झूलोत्सव तीजोत्सव को सारी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। सभी महिलाओं को आज प्रसाद वितरण किया जाएगा और प्रसाद में घेवर का प्रसाद सबको दिया जाएगा। अलवर के पहाड़गंज मोहल्ला खास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के नहीं होने से मरीज परेशान हैं। यहाँ मौजूद भरत शर्मा ने बताया कि वह 3-4 दिन से रोजाना डिस्पेंसरी आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का चैम्बर बंद रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित चिकित्सक रजिस्टर में उपस्थिति लगाकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या है, मैं भी 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। शनिवार को भी आया और मैं संडे को भी आया था, कल भी आया था और आज भी आया हूँ। आज भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। मेरे पैरों में क्या है, मैं कावड़ लेने गया तो मेरी तकलीफ थी, दर्द था। मैंने गया डॉक्टर साहब को दिखाने, मगर डॉक्टर साहब मिलते ही नहीं हैं। बैठते नहीं है? नहीं, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं? 3 दिन से लगातार आ रहा है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? सुधांशु शर्मा। दवाई ये क्या है कि मेडिकल पे कोई लड़का बैठा है, उससे मैंने कहा यार मेरे दर्द हो रहा है, उनको डॉक्टर साहब को दिखाओ। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब तो नहीं है, तो ये भी कहता है कि साहब जब तक लिखेंगे नहीं तो मैं दूंगा नहीं। मैं कैसे दे दूँ? कोई जुकाम उकाम हो रही है तो मैं दे देता हूँ, बुखार हो रही है तो मैं दे देता हूँ। अब मगर दे भी दे, मान लो ये जुकाम और बुखार के भी दे रहा है, मान लो किसी शॉल्ट में कोई फर्क आ गया तो क्या करेगा ये? उधर एक अन्य महिला का भी कहना था कि यहाँ जब भी आओ डॉक्टर नदारद मिलता है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में स्थित काउंटर पर बैठे कर्मचारी खुद ही पर्ची बनाकर दवाई दे रहे हैं। कभी भी नहीं मिलते हैं? कभी नहीं मिलता, कभी भी आ जाओ चाहे ऐसे दवाई लिखवा के ले जाती है। तो फिर दवाई कैसे लेते हो आप? ऐसे लिखवा के ले जाती है। ऐसे ही कौन लिख के देते हैं? ये लिख के देती है लड़के। कभी आ जाओ, मैं तो जाए मिलता ही नहीं है कभी? नहीं, इसका ये पट्टी वट्टी नहीं बांधते, ना दवा देते हैं, ना बीपी चेक करते हैं। अच्छा। और यहाँ पूरे ड्यूटी पे कोई मिलता नहीं। डॉक्टर साहब है? हाँ, बस ये लड़का जरूर मिलता है मेरे को। बच्चा हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है ये। डॉक्टर साहब बैठते नहीं? नहीं बैठते ही नहीं, आए ही नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर इकाई ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया, साथ ही आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि शहर में साफ सफाई और रोड लाइट की व्यवस्था खराब है। इसके अलावा पार्किंग स्थलों का अभाव बना हुआ है। वहीं प्रत्येक वार्ड में सिंगल फेज बोरिंग का कार्य भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में यूआईटी द्वारा सीवरेज लाइन डाली गई है। नगर निगम द्वारा गुजरात की कंपनी से भी यह कार्य करवाया जाना था। इसका शिलान्यास अलवर की जनता कॉलोनी में 3 माह पहले हो गया, लेकिन इसके बाद से योजना का कोई अता पता नहीं है। आज हम यहाँ ज्ञापन पहली बार नहीं देने आए हैं। इससे पहले भी हम 2023 में मई में ज्ञापन देकर गए और शहर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें मूल रूप से जो समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है। जो नगर निगम सिंगल फेज की बोरिंग कराती है, अगर वो बोरिंग कराती तो शहर की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार से पार्किंग की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे रामलीला ग्राउंड में पिछले 4-5 साल से चल रहा था कि नगर निगम इसको बहुमंजिला अंडरग्राउंड का पार्किंग बनाएगी, वो भी इन्होंने नहीं किया गया है। ये सभी जगह आवारा पशुओं का झुंड लगा रहता है, वो गंदगी नहीं फैलाते बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी जाम करते हैं और आम जन को भी हानि पहुंचाते हैं। तो इन सारी स्थितियों को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। तो कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम आगे कार्रवाई कर देखते हैं कि निगम प्रशासन काम करता है या नहीं करता है। जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से मंगलवार को मोतीडूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट आयोजित हुआ। इसमें सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। आयोजन सचिव अनिल चुग के अनुसार तीनों प्रतियोगिताओं का ट्रायल कर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। साथ ही चयनित खिलाड़ी 21 अगस्त से चित्तौड़गढ़ में होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट यूथ, जूनियर और सीनियर तीनों प्रतियोगिता महिला और पुरुष का आयोजन आज यहाँ पर स्वरूप विलास होटल में हो रहा है और ये प्रतियोगिता आज यहाँ पर
तीनों प्रतियोगिताओं का ट्रायल होकर के एक्सेलेंस किया जाएगा खिलाड़ियों का। और ये खिलाड़ी 21 से 25 होने वाली प्रतियोगिता चित्तौड़ में होने वाली स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने जाएंगे। 28 लड़कों ने और 12 लड़कियों ने भाग लिया। इसमें वेट की महिलाओं की अलग कैटेगरी है, यूथ में, और जूनियर में और सीनियर में अलग अलग कैटेगरी है। 10 कैटेगरी महिलाओं की है, 10 कैटेगरी पुरुष की है। 40 किलो से महिला लेकर के और 76 तक जाती हैं, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी बढ़ते हुए मेंस में 45 किलो से लेकर के और 109 किलो तक खिलाड़ी भाग लेते हैं। अलवर में एक दुकानदार को धमकाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि अलवर नगर निगम के पीछे सीएमएचओ कार्यालय का कर्मचारी घेवर लेने गया था। जब दुकानदार ने उसे कहा कि घेवर खत्म हो गए तो उसने सैंपल भरवाने की धमकी दी। व्यापारी राजकुमार गोयल सहित अन्य लोगों ने इस पर रोष जताया है। सीएमएचओ विभाग हम आज आए, सभी व्यापारिक संगठन इकट्ठे होकर आए। जहां जेन्युइन तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाइयां होनी चाहिए वो वंचित हैं, और जो लोग अच्छा काम करते हैं, शुद्ध का काम करते हैं, उन लोगों को अगर परेशानी का सामना करना पड़े बेवजह इस त्योहारी पीरियड में, तो ये गलत है। सीएमएचओ साहब से मिलकर हमें अच्छा लगा, उनका व्यवहार बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरह की कोई विभागीय अगर कोई कर्मचारी इस तरह की गड़बड़ करेगा तो उस पर अंकुश लगा के रखा जाएगा, उनको निरंकुश नहीं होने दिया जाएगा। मामला केवल ये था कि नगर परिषद के पीछे नंदाजी स्वीट्स के नाम से एक प्रतिष्ठान है जो मात्र घेवर के सीजन में प्रत्येक पूरे शहर के जितने भी हलवाई हैं वो 8 से 10 किलो घेवर तैयार कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रोसेस है। अब ऐसी अपेक्षा में जो माल है उनके पास उतना ही बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से लाएं। सारे ही लोग परिचित हैं, कोई मीडिया बंधु है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई सीएमएचओ विभाग से है, कोई अदर विभाग से है। अब ऐसी परिस्थिति में ये दबाव बनाना कि नहीं कहीं से भी पैदा करके माल दो, ये कैसे संभव होगा। हम जब माल ही इतना बढ़ पा रहा है, कारीगर उपलब्ध नहीं है, अब ऐसी स्थिति में कोई ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि बाजार में से उठा के लाके हम दूसरी जगह से दे दें। हम अपनी क्वालिटी से समझौता तो नहीं कर सकते ना। तो उस शिकायत को लेकर हम आज सीएमएचओ महोदय से मिले, लेकिन उनका व्यवहार पॉजिटिव था। उधर सीएमएचओ के अनुसार कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग का नाम लेकर नाजायज परेशान कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विक्रेताओं से अपील की कि तत्काल विभाग में संपर्क करें। साथ ही घेवर विक्रेता को धमकी की जांच करवाई जा रही है। सभी व्यापार मंडलों के जो प्रभारी हैं वो हमारे पास इसलिए आए कि कुछ लोगों को ये लगा कि भाई एक तो जो स्वास्थ्य विभाग सैंपल ले रहा है वो चुनिंदा लोगों के ही सैंपल ले रहा है। दूसरा, कुछ जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जैसे कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के नाम से जाकर के वहाँ पर उसे अपना नाजायज काम कराने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्री में खाने की चीज़ ले रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह की कोई भी अगर कर्मचारी या कोई भी अधिकारी इस तरह से आपके पास आता है तो आप हमारे कार्यालय को सूचना दें, और यदि कोई भी आपसे किसी भी नाजायज तरह की मांग करता है तो हमें सूचना करें, जिससे कि हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा की अलवर इकाई ने मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गंगा श्याम गुर्जर ने गुरु वंदन की प्रासंगिकता बताई। मुख्य वक्ता एवं जीडी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर लता शर्मा ने गुरु शिष्य धर्म को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बीनू सक्सेना ने की। साथ ही स्टाफ सदस्य और छात्राओं की मौजूदगी रही। अपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा संवर्ग की तरफ से राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ हमारी इकाइयाँ भी चलती हैं, सभी जगह गुरु वंदन के कार्यक्रम होते हैं। ये हमारे संगठन के स्थायी कार्यक्रम है। एक गुरु वंदन जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है, उसके 2-5 दिन बाद तक चलता है, और एक कर्तव्य बोध के कार्यक्रम जो 11 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक, यानी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक मनाते हैं। और एक ही स्थायी कार्यक्रम अपने जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा, हमारा वर्ष प्रतिपदा पर नववर्ष के कार्यक्रम मनाते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ ये मॉडर्न महिला महाविद्यालय है बीएड का, इसमें ये गुरुवंदन का कार्यक्रम किया है, जिसमें
मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर लता शर्मा जी, अपने जो प्रदेश की सचिव हैं, उनका वक्तव्य रहा है। और मेरे पास भी जो संगठन का दायित्व है वो प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का है, डॉक्टर गंगा श्याम गुर्जर। मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इन लोगों ने बुलाया है। हम गुरु और शिष्य की जो संबंधों में गिरावट आई है, इस पर बात करते हैं, ताकि वर्ष में एक बार ये स्मरण रहे कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो गुरुकुल व्यवस्थाएं होती थी, गुरु को बहुत सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, कहीं न कहीं उसमें भी कमी आई है। और गुरु जो शिष्य के रूप, शिष्यों को जो अपनापन, जो प्यार और जिस तरह राष्ट्र निर्माण में उनको तैयार करते थे, उनको बाकायदा एक पका करके खरा सोना जो तपा करके करते थे, उसमें भी कुछ कमी आई है। तो हम एक संकल्प लेते हैं, गुरु भी संकल्प लें कि हम शिक्षक से गुरु बनने का संकल्प लें। हम शिक्षक से गुरु बनेंगे और शिष्य भी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके अनुसार कहीं न कहीं वही आदर भाव रखेंगे और समर्पण का भाव गुरु के प्रति रखेंगे। इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ ये व्याख्यान हुआ है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मिनी सचिवालय सभागार में एक बैठक ली। उन्होंने आधारभूत संरचना के प्रगतिशील कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा अधिकारियों को हिदायत दी कि काम को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भागीरथ चौधरी शाजापुर बॉर्डर पहुंचे। उनका पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू डॉक्टर अंजलि यादव ने स्वागत किया। इस दौरान भागीरथ चौधरी को विशाल माला और मुकुट पहनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तर उम्मेद भाया, सरपंच सतवीर यादव, मस्तराम प्रधान, अनार अशोक यादव, प्रदीप पहलवान और बाबूलाल यादव आदि मौजूद रहे। अलवर के सूर्यनगर सी ब्लॉक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा के 7वें दिन अनेक प्रसंग सुनाए गए। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने कार्तिकेय, गणेश एवं हनुमान जन्म की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। साथ ही कहा कि सच्चे मन से इस कथा को सुनने वालों की मनोकामना पूरी होती है। वहीं इस मौके पर रामअवतार शर्मा, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शर्मिला शर्मा, नंदलाल, दौलत सैनी, मनीराम सैनी, विनोद अग्रवाल, पुजारी विजेंद्र शर्मा और हरीश शर्मा आदि की मौजूदगी रही। मत्स्य पालन विभाग द्वारा सिलीसेट स्थित हैचरी में 60 लाख मछलियों के बीज तैयार करवाए जा चुके हैं। जून से अगस्त माह तक हर वर्ष यह सिलसिला चलता है। विभागीय अधिकारी डॉक्टर महेश सोनवाल ने बताया कि मछलियों का प्रजनन इन 3 महीनों में रहता है। सिलीसेट झील के पानी से वजन के हिसाब से नर और मादा मछली चुनकर उन्हें हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद हैचरी में डालकर बीज तैयार किए जाते हैं। झील में रोहू, कतला और नरेन सहित कई प्रजातियों की मछलियां मिलती हैं। यहाँ 2 हैचरी बनी हुई हैं। इसके बाद किसान इन बीजों को खरीदकर अपने खेत के तालाब में मछलियां पालते हैं। मछलियों के बीज खरीदने के लिए प्रदेश भर के किसान अलवर पहुँचते हैं। 5 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की है। ये एक 5 किलो की मछली होती तो 5 लाख देती है। 5 लाख बच्चे पैदा करती है। 1 किलो की 1 लाख देती है। क्या इंजेक्शन लगाने से हो जाता है? इंजेक्शन लगाने पड़ता है। अब ये जो आपके जो बच्चे डाले हैं कितने दिन में बड़े हो जाएंगे? अब वो 5 दिन का बच्चा अपना बाहर आ जाएगा। अभी अब छोटा, अभी कल अंडा डालेंगे। हल्दीना स्थित राजकीय औषधालय में चरक जयंती सप्ताह के 4थे दिन निःशुल्क रोगोपचार किया गया। इस दौरान 20 मरीजों के बीपी और शुगर की जांच हुई। प्रभारी डॉक्टर मुकेश साहू और कंपाउंडर राजेंद्र सिंह चौधरी द्वारा यहां नियमित रूप से सेवाएं दी जाती हैं। वहीं सप्ताह के आगामी दिनों में यह सिलसिला जारी रहेगा। 9 अगस्त को चरक जयंती सप्ताह का समापन होगा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की दोष को भर्तृधाम पर श्रद्धालुओं का तांता रहा। लोगों ने यहां अविरल बहती जलधारा में स्नान भी किया। इसके बाद बाबा के दर पर पहुंचकर नारियल और धूप दीप से पूजा अर्चना की, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। श्रावण मास में यहां मेले जैसा माहौल बना हुआ है। वहीं सेवक लीलूनाथ ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाने की जरूरत बताई। उधर समाजसेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा गया है। मेगा हाईवे मार्ग पर कांदोली बाईपास के समीप अज्ञात वाहन ने गौवंश को टक्कर मार दी। इसके चलते एक बछड़ा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही समाजसेवी जुगनू तंबोली अपने साथियों और राष्ट्रीय जनसेवा टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। गौवंश का इलाज कर उसे भौरंगी गौशाला पहुंचाया गया है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षु IAS सोनू कुमारी ने सरकारी विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया। वे मंगलवार को उमरैड स्थित सीनियर स्कूल पहुंची। इस दौरान विद्यालय परिसर में अनुपयोगी घास और टॉयलेट में गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि घास में बारिश के दिनों में जहरीले जीव भी हो सकते हैं। इसके बाद स्कूल में उगी घास को हटाया गया और टॉयलेट को भी साफ करवाया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में स्वच्छता की पूरी तरह से पालना जरूरी है। इसके अभाव में बच्चे संक्रमित होकर बीमार हो सकते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जटियाना पंचायत की ग्राम धौलीदूब में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। इसे सरपंच ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इब्तिदा की फील्ड समन्वयक प्रीति ने बताया कि समाज में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, शराब और बाल विवाह आदि बुराइयां मौजूद हैं। इन्हें लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। इस मौके पर पौधरोपण भी किया गया। वहीं प्राचार्य सुनील गुप्ता के अलावा प्रीति सेन, रेखा वर्मा, शीतल वर्मा, सवेरा महिला मंच के मैनेजर सुरेंद्र वर्मा और सुंदर आदि की उपस्थिति रही। बहरोड में पूर्व विधायक बलजीत यादव ने विद्युत निगम के एक्शन ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्यालय में ताला लगा दिया जाएगा। पूर्व विधायक ने इस इलाके में बिजली आपूर्ति गड़बड़ाने के आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके समर्थक और अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, बिजली से त्रहिमाम कमी से बचा हुआ है क्षेत्र में। पानी की कमी पूरी गर्मियों रही। बिजली की सप्लाई बाधित होती रही। रात में छोटे छोटे बच्चे तड़पते रहे और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो विदेश घूमता रहा। ऐसी खतरनाक स्थिति बिजली की बहरोड के लोगों ने कभी नहीं देखी। पूरे देश में बिजली का संकट आया तो भी बहरोड के जवानों ने जापानी जोन की बिजली कटवाकर जनता को बिजली दिलवाई। लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि है जसवंत, इसकी भूख इतनी बढ़ गई है कि गर्मियों में सारी बिजली इसने फैक्ट्रियों को बेची, फैक्ट्रियों से मोटी रकम वसूली और जनता रोती रही। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप इस
भ्रष्ट झूठ के जनरेटर इस जसवंत को कह देना, अपने उच्च अधिकारियों को बिजली विभाग के को कह देना, अगर ये बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो हम बिजली विभाग के ताला लगा करके और इसके ऊपर स्थायी रूप से धरने के ऊपर बैठेंगे। फिर चेतावनी देना चाहता हूं इस जसवंत को, या तो ये बिजली विभाग का डर्रा सुधरे। कठूमर में हरियाली तीज के सिंजारे पर विशेष पपड़ी घेवर की जमकर बिक्री हुई। ऐसे में कस्बे के विक्रेताओं के यहां खरीदारों का जमावड़ा लगा रहा। विक्रेता प्रभुदयाल बंसल और केदार बंसल के अनुसार हरियाली तीज के सिंजारे पर विशेष पपड़ी घेवर सिर्फ कठूमर में बनाया जाता है। इसकी अनूठी बनावट और कुरकुरापन अलग ही आकर्षण रखता है। स्तनपान सप्ताह के तहत तिजारा में रैली आयोजित की गई। इसे जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत डागर और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाई। डॉक्टर यादव ने बताया कि मां के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। ऐसे में मातृ दुग्ध के महत्व को लेकर रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर महेंद्र सिंह, राकेश शर्मा, हीरा शर्मा, सुनीता चौधरी, सविता कुमारी और पूजा सहित आशा सहयोगिनी मौजूद रही। के बच्चों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और आशाओं के द्वारा शहर के अंदर विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर रैली का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी श्रीमान RCHO साहब डॉक्टर हेमंत डागर द्वारा हरी झंडी देकर इसको रवाना किया गया। शहर के अंदर विश्व स्तनपान सप्ताह 1 तारीख से 7 तारीख तक, इस माह की 7 तारीख तक विश्व के अंदर ही मनाया जा रहा है। इसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिलाएं हैं उनको बच्चों को स्तनपान कराना क्यों ज़रूरी है, इसका संदेश दिया गया है। इस रैली के जरिए गर्भवती महिलाओं को बताया गया है कि बच्चों को स्तनपान कराना क्यों ज़रूरी, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम पैदा करने के लिए बच्चों को माँ का पहला दूध पिलाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट वगैरह, एंटीबॉडीज सब चीज़ें उसके अंदर दूध के अंदर होती हैं। उससे बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने की वजह से बच्चा जो बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा होती है। और वहीं जाटव समाज तिजारा ने संत शिरोमणि रविदास महाराज मंदिर में प्रतिभाओं का सम्मान किया। अध्यक्ष सुरेश फौजी ने बताया कि इस वर्ष शाहबाद निवासी अनुज कुमार का IIT, तिजारा के राहुल जाटव का NIT और मयंक एवं प्रियांशु का नीट में सिलेक्शन हुआ है। इस मौके पर सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल और डॉक्टर महेंद्र सिंह बर्मन ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष बनवारी लाल, ताराचंद, तेज सिंह, रविंद्र और ओम प्रकाश सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। राजगढ़ के सकट नाथलवाड़ा क्षेत्र से जम्वा रामगढ़ रायसर स्थित बांकी माता के स्थान के लिए पदयात्रा रवाना हुई। श्रद्धालु राधेश्याम मीणा ने बताया कि इससे पूर्व गांव की डूंगरी स्थित भैरू बाबा के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन हुआ। इसके बाद डीजे की धुनों के मध्य पदयात्रा रवाना की गई। पदयात्रियों का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। वहीं गुरुवार को ये भक्त बांकी माता मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर प्रसाद वितरित करेंगे। इस मौके पर मक्खनलाल मीणा, बाबूलाल मीणा, कमलेश मीणा, रघुवीर, रामफुल और गंगाधर पटेल आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिलीसेड बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण किए ध्वस्त, लेकिन प्रसिद्ध होटल को छोड़ा। ग्रीन बेल्ट के 50 मीटर के दायरे के नियम में थे अवैध निर्माण। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। टोल कर्मी के हाथ पैर तोड़कर लूटी 5 लाख की रकम। बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे की है घटना। सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म और व्यवस्था जल्द पटरी पर आने का किया दावा। जयपुर में हुई विभागीय मंत्री और हड़तालियों की वार्ता। और डंपर की टक्कर से एक युवक की गई जान और दूसरा हुआ गंभीर घायल। तिजारा और गंज खेड़ली के निवासी हैं पीड़ित। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।